जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरी मौसी की बेटी आधी रात को चुपके से मेरे होने वाले पति के कमरे में घुस रही थी, लेकिन यह देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगले दिन भी उसने पढ़ाई का बहाना बनाया और मेरे होने वाले पति के साथ समय बिताने लगी। कमरे से उनकी हंसी मजाक और बातें साफ सुनाई दे रही थी। तभी मेरे होने वाले ससुर ने बात संभालते हुए कहा कि वे दोनों सिर्फ पढ़ाई की चर्चा कर रहे हैं और मुझे गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने तो उल्टा उसके स्वागत में अच्छे अच्छे खाने बनाए। वजह यह थी कि मैं अच्छी तरह जानती थी कि जो सपना वह देख रही है वह बहुत जल्द उसके लिए पछतावे की वजह बनने वाला है। पिछले जन्म में जब मेरी शादी इस आदमी से हुई थी तब मेरी जिंदगी एक मुफ्त नौकरानी बनकर रह गई थी। मैं रोज सुबह से रात तक घर के सभी काम करती थी। उसके पिता और उसे हर तरह की सेवा देती थी, साथ ही बिस्तर पर पड़ी बीमार दादी की देखभाल भी करती थी। अगर कभी उनकी किसी बात का विरोध करती तो मुझे मारपीट और अपमान का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैंने पहले ही अपना सामान बांध लिया था और शादी से पहले ही वहाँ से भाग जाने का फैसला कर लिया था। मगर शायद मेरे होने वाले पति को मेरे बदले हुए व्यवहार पर शक हो गया था। मुझे रोकने के लिए उसके पिता ने योजना बनाई कि उसी रात वह मुझे पूरी तरह अपने परिवार से बांध देंगे। मेरे होने वाले पति ने भी पहली बार इतने प्यार से तरह तरह के व्यंजन बनाए और मुझे नशे में करने की तैयारी कर ली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं उनकी हर चाल समझ चुकी हूँ। जैसे ही मौका मिला मैंने कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी मौसी की बेटी ऐसा मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। मेरे कमरे से बाहर निकलते ही वह चुपके से मेरे होने वाले पति के कमरे में घुस गई।